प्यारे दर्शकों, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं 1985 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का सीधा प्रसारण। माँ शियाओ मोह 12वीं कक्षा में है। उसकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। क्या मैं मर नहीं गया था? यह है इस महीने। अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो वो कॉलेज की परीक्षा नहीं दे पाएगा। तुम उसके रजिस्ट्रेशन पर 500 खर्च कर रहे हो। खून बेचकर भी तो सिर्फ 200 ही जमा हुए हैं। शेन मोह के अपने माँ बाप तलाक ले चुके हैं और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। और तुम जो सिर्फ उसके चाचा हो, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? यह 1985 का शेन परिवार है। विश्व महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली गई है और इसी साल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फिर से शुरू हो रहे हैं। यह तय हो गया। सुधार और खुलेपन की नीति। शेंझेन आर्थिक क्षेत्र औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। मैं दशकों की यादें लेकर फिर से जन्म लिया। बोर्ड परीक्षा की पूर्व संध्या पर। माँ, वो आपका अपना पोता है। क्या आप बस यूं ही देखते रहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला न ले पाए? शेन विंगरी तो मेरा अपना पोता है। वो भी 12वीं कक्षा में है। मैं पैसे जोड़ रहा हूं ताकि उसे विदेश पढ़ने भेज सकूं, जबकि शियाओ मोका स्कूल में तीसरा सबसे खराब रिजल्ट है। फिर भी पैसे की मांग कर रहे हो। ऊंचाई नहीं है। मिंग मिंग, आओ चुको। माँ, यह नववर्ष भोजन बहुत स्वादिष्ट है। बस शेन मोह ये बाहरी व्यक्ति हमारे घर हमेशा क्यों आती रहती है? इससे मेरी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। भाभी, वो तो तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम भी ध्यान नहीं दोगे? क्या तुमने अभी माँ की बात नहीं सुनी? मेरा बेटा शेन मिंग इस साल वो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देगा। मैं तो अपने असली बेटे का ही ध्यान रखूंगी। शेन मोह की अपनी माँ तो किसी और के साथ भाग गई है। अब भी बीमार होने का नाटक कर रही है। मैं इस छोटे बच्चे को मारकर रख दूंगी। दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं? शेन मोह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ पर हाथ उठा रहा है। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। शेन जियांग, क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी की देखभाल करते हो या नहीं? उससे पैदा हुआ उसका अनाथ बच्चा। यह क्या हुआ? क्या तुमने ये किया है? ये कृतघ्न इंसान। अभागा बेटा, तुम्हारी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत। जमीन पर गिरकर सिर झुकाकर माफी मांगो। घुटने टेक दो। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बड़े भाई, दूसरे भाई या दूजा। दूजा, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने बेटे को डांट रहा हूं, तुम्हें इसमें क्या मतलब? दूसरे चाचा या छोटे चाचा, तुम ठीक तो हो? भैया, भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है अपने ही बेटे के साथ? मैं मानता हूं शेन मो के मुकाबले शेन मिंग का रिजल्ट वाकई बेहतर है, लेकिन मुझे यकीन है वो आगे चलकर जरूर तरक्की करेगा। तुम लोगों ने उसके पंजीकरण के लिए पैसे नहीं दिए, तो मैं चाहे फिर से खून भी बेचूं, उसके पैसे जुटा कर रहूंगी। अगर चाचा ने बचपन से मेरी रक्षा न की होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं होती। अपने ही माता पिता, दादी भी हैं। सोचा कि उनके बेटे को शेन मिंग विदेश पढ़ने जाए, लेकिन अब मैं दोबारा जन्मी हूं, पिछले जन्म का ज्ञान लेकर कॉलेज में दाखिला लूंगी। बिल्कुल आसान होगा। दूसरे चाचा, चलो हम चलते हैं। शाओमो, मैंने अभी तक नहीं, जरूरत नहीं है। ये 500 रुपये मैं खुद कमाऊंगा। शाओमो, तुम फिक्र मत करो, बस 500 रुपये हैं। किफायत से खर्च करेंगे, थोड़ा और उधार ले लेंगे, पक्का जुट जाएगा। बोर्ड की परीक्षा से पहले जरूर यहां बच जाएंगे। दूसरे चाचा, शुक्रिया। अब आगे से मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। क्या बकवास कर रही हो? चलो चलते हैं। फिर से रहने की अनुमति पाने की कोशिश में नाकाम रही ना। बेचारी लड़की, घर में नाम नहीं लिखवा पा रहे, बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। अब तो हालत यह है, उसके चाचा को भी परेशानी में डाल दिया, शादी भी नहीं कर पाएगा। अपने भतीजे के लिए शहरी वसाहत शुल्क जमा करके नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे हैं। सब उसके माँ बाप की वजह से। देर हो गई, हार मानकर बैठ गया। सुना है वो नतीजे पूरे स्कूल में तीसरे सबसे निचले नंबर पर है। उसकी सौतेली माँ का बेटा शेन मिंग के नंबर तो अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका परिवार फो शेन मो की परवाह किए बिना
कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद देखेंगे। देखते हैं कि क्या मैं कॉलेज में दाखिला ले पाता हूं। मेरे चाचा क्या शादी कर पाएंगे? 1985 का हवाई शहर, हर तरफ मौके थे। निवास पंजीकरण का मामला मैंने खुद कमाया है। बोर्ड परीक्षा मैं अपने चाचा की खूब सेवा करूंगा। शियाओमो जल्दी खाओ, कल मैं ऑफिस जाऊंगा। तुम घर पर अच्छी तरह पढ़ाई करना। बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, इसमें जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। दूजे काका शनिवार रविवार मैं एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढना चाहता हूं। तुम अभी छोटे हो, तुम में ताकत भी नहीं है, कैसी नौकरी ढूंढ रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। परिवार के पंजीकरण का मामला मैं सुलझा लूंगा। दूसरे चाचा 200 रुपये जमा हो गए हैं। दूसरे चाचा आप मुझ पर भरोसा करिए, 1 महीने में मैं जरूर पूरी रकम जमा करूंगा। मेरी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा भी पक्की है। अब आप खून बेचने मत जाइए। ठीक है छोटे मुंह, तुम भी बड़े हो गए हो, लेकिन हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना, कभी भी अपनी सीमा से ज्यादा न करना। अच्छा नौकरी ढूंढने आए हो? जितना भर सकते हो भर दो। बस इतना ही। लेकिन अब तो मैंने इंग्लिश में 6 लेवल पास कर लिया है, अब वो पहले जैसा कमजोर स्टूडेंट नहीं रहा। तुम्हारी इंग्लिश तो काफी अच्छी है, तुम ही सही हो इस काम के लिए। सहयोग से न्यू अमेरिकन हॉल में 3 विदेशी आए हुए हैं। चीनी पक्ष का अनुवादक ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तुम जाकर मदद करो। ठीक है, तुम्हें पता है केला डॉक्टर के पास क्यों गया? क्योंकि उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भविष्य में हम साथ मिलकर काम कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जवान साहब, आपकी अंग्रेजी का स्तर यहां वेटर बनकर आपकी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। मैं विदेशी व्यापार करता हूं, आगे भी बातचीत के मौके आएंगे, सीधे आपसे अनुवाद करवाऊंगा। मैनेजर शिव, ये तो हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है, साथ साथ इंटरप्रिटेशन सर्विस। 100 रुपये का टिप मिलेगा, इस लड़के को दो। ठीक है, शुक्रिया मैनेजर शिव। शुक्रिया जोन जी। आओ खाना खाओ। दूसरे चाचा तुम लौट आए। शियाओमो, ये पैसा कहां से आया? बस गलत रास्ते पर मत चलना। अरे यार, चाचा यह मैंने अनुवाद करके कमाया है, पूरी तरह ईमानदारी से। मेरे पास अभी 40 रुपये की तनख्वाह भी है। तुम्हारी अंग्रेजी, मुझे याद है तुम पहले अंग्रेजी में हमेशा फेल हो जाती थी। मैंने चुपके से पहले ही तैयारी कर ली थी, बस कुछ अतिरिक्त कमाना चाहता था। अब गार्डन रोड जा सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं रेड मेपल लीफ के लोगों से। सब जानते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है। कुछ दिनों में बोर्ड की परीक्षा है, जैसे ही मेरे नतीजे आएंगे चाचा जी, आपको मेरी काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये पैसे पहले तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में काम आएंगे, फिर मैं कहूंगी कि ये पैसे मैंने उधार लिए थे, ताकि बाद में ये पैसे तुम्हारे भाई शेन मिंग के काम ना आ जाएं। तुमने ये क्यों खरीदा? मैंने आपके लिए कुछ मिठाई लाई है। छोटे मोने गर्मियों की छुट्टियों में एक काम ढूंढ लिया है, फीस जमा करने के लिए पैसे कमाए। अब ठीक है, अगले साल छोटे मों को हॉस्टल में रहने दो। मैं तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता ढूंढवा देता हूं। अब तुम बड़े हो गए हो, अब घर बसाने का समय आ गया है। ऐसा है, मैं चाहता हूं, मैं घर का रजिस्टर ले जाना चाहता हूं। मों का रजिस्ट्रेशन करवाना है। पैसे नहीं है, तुम्हारे दिल में कुछ खोट है। चीजें ले जाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, पैसे की बात है, मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगा।
घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं, मैं पहले घर का रजिस्टर ले जाता हूं। तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तुमने फिर कर्ज ले लिया, तुमने फिर खून बेच दिया। ये घर बसाने का खर्च है, इतनी छोटी रकम तो नहीं है। उसके पिता मानते ही नहीं, आखिर में तुम्हें ही भरना पड़ेगा। छोटे मुंह अब काबिल हो गया है, अनुवाद करके पैसे भी कमा सकता है। अगर देर हो गई तो साल बीतते ही यह काम नहीं हो पाएगा। उसे तो दियानान वापस जाना ही होगा। पूरी मोहल्ले की नजरें, हमारे परिवार को क्या नजर से देखेंगे लोग? उनके दादाजी शिवमो शेन जियान के बेटे हैं। तुम्हें इसमें बेवजह दखल देने का कोई हक नहीं है। और सोचो तो, शेनमो, वो तो पूरे स्कूल में सबसे फैसिलिटी है। चाहे उसका दाखिला हो भी जाए तो भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बस संसाधनों की बर्बादी है। बिल्कुल सही। विदेश पढ़ने के पैसे अभी तक तय नहीं हुए हैं। अब छोटे मुंह की बारी है। उसे अनुवाद करके पैसे कमाने आते हैं। उसका एग्जाम तो पक्का अच्छा होगा। अगर तुम उसे अब घर का सदस्य नहीं बनाओगे तो उसका सारा भविष्य खत्म कर दोगे। चले जाओ, निकलो यहां से। मेरे सामने परेशानी मत खड़ी करो। मुझे परिवार रजिस्टर चाहिए। तुम्हें और पैसे खर्च करने की सोच है? जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं हो सकता। चाचा, मेरे पास एक तरीका है। दादी, मैं जानता हूं आप किस बात की चिंता कर रही हैं। यहां बसने के लिए जो पैसा चाहिए। अगर बोर्ड की परीक्षा होती, मैं स्कूल के टॉप 50 में नहीं आ पाया तो मैं खुद ही घर से बाहर हो जाऊंगा। आज के बाद कभी भी शेन परिवार पर बोझ नहीं बनूंगा। मां, अगर यह बाहरी व्यक्ति चला जाए तो क्या हमें अब संपत्ति बांटने की जरूरत नहीं रहेगी? तुम हमेशा इसी बात से परेशान रहती थी ना। बच्चों को बिना सोचे समझे बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मां को लगता है यह भी तो कोई बुरा विचार नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, अगर तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो मैं दूसरे शहर में मजदूरी करने चला जाऊंगा। जीवन भर चेन्नई वापस नहीं आऊंगा। तो कितना बोला है? अब तक खुद के पास एक बीवी तक नहीं है। बेहतर होगा कि पैसा शेन विंग पर लगा दो। जब शेन विंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा तो वो हमारे शेन परिवार का पहला कॉलेज ग्रेजुएट बन जाएगा। छोटा मुंह मेरा अपना भतीजा है, मुझे उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा कर रहूंगा ताकि वो बोर्ड की परीक्षा दे सके। अरे मिस्टर जू, आज कितने लोग हैं? बस मैं अकेला हूं। श्रीमान शेन की सेवा लीजिए। श्रीमान शेन की सेवा शुल्क पर यह तो 100 रुपये है। आज मैं विदेशी मेहमान नहीं लाया हूं, बस उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या उन्हें अभी समय मिलेगा? श्रीमान जू, आप सीधी बात कर सकते हैं। कल मेरी एक विदेशी ग्राहक के साथ मीटिंग है। अनुवादक नहीं मिल पाया है। मैं चाहता हूं कि आप एक मदद करें। दर क्या होगी? आधे दिन का 300 रुपये। 500। मैनेजर शिव, तुमने पहले ही मेरी काबिलियत देख ली है। गार्डन रोड पर मुझसे बेहतर कोई नहीं। सुबह 8 से 12 बजे तक ओवरटाइम पर 100 रुपये प्रति घंटा। 1 घंटे से कम होने पर पूरे 1 घंटे का हिसाब। छोटे भाई, तुम्हारी बड़ी महत्वाकांक्षा है लेकिन तुम्हारे पास अनुवादक का प्रमाण पत्र नहीं है। मैनेजर शिव, इस समय चेन्नई में अनुवादकों की कमी है, तुम भी जानते हो। मैंने डॉलर नहीं मांगे, ये तो बहुत नम्रता से कहा है। ठीक है, आपकी बात मानते हैं। ये मीटिंग के दस्तावेज हैं, आप पहले तैयारी कर लीजिए। कल सुबह 8 बजे ग्रैंड इंटरनेशनल होटल के मुख्य द्वार पर मिलते हैं। मैं चलता हूं। उम्मीद है हमारा सहयोग सफल रहेगा। मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेन जी, क्या पैसे अगली बार एक साथ चुकाए जा सकते हैं? इस ऑर्डर का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। मिस्टर जू, तय हुआ था कि काम खत्म होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मैंने खत्म मोल लेकर यहां आया हूं, बिना लाइसेंस के अनुवाद कर रहा हूं। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। मैं बिल चुकाने से मुकरना नहीं चाहता। बस कुछ दिन और दे दो। देखो, यह विदेशी तो अभी यही खड़ा है, सामने ही पैसे गिनने लगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। मिस्टर जू, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं विदेशी ग्राहक को सब बता दूंगा। आप तो अनुवाद की फीस तक नहीं देना चाहते, वे आपके साथ कैसे काम करेंगे? यह क्या मामला है? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ है? अरे ये लड़का वाकई बड़ा हठी इंसान है। मिस्टर जू, अगली बार बिल पहले से चुकाना याद रखना, नहीं तो अगली बार मैं उनसे अंग्रेजी में बात करूंगा। अंग्रेजी अच्छी है ना?
इस दौर के संदेह में पैसा कमाना बिल्कुल आसान है। यही जू शियाग्यांग है। बुरे इरादे से कर्ज चुकाने से बचना चाहता है। इस बार न सिर्फ बसने के लिए पैसे जमा हो गए, बल्कि कुछ बचत भी हो गई। अब जाकर दूसरे चाचा को एक अच्छी घड़ी खरीदूंगा। दूसरे चाचा, श्याओमो, तुम्हारे लिए लाया हूं। यह मेरा है। श्याओमो, दूसरे चाचा, समझ लो कि पैसा आने पर मैं घमंडी हो गया हूं। ठीक है ना? इस बार मेरी अनुवाद की कमाई से न सिर्फ घर के पंजीकरण का खर्च निकल आया, बल्कि कुछ बचत भी हो गई है। जल्दी करो, ये घड़ी पहन लो, ताकि तुम्हारी शान भी बनी रहे, ताकि जल्दी से तुम्हारी शादी करवाई जा सके। दादाजी, मैं पहले होटल चली जाऊंगी। जल्दी से मेरा घर का रजिस्ट्रेशन करवा दो। कल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा है। मैं सीधे होटल से स्कूल चली जाऊंगी। हाँ। भैया, भाभी, माँ, पापा, क्या आपको सच में पता नहीं है? छोटे मुंह की प्रतिभा। पिछले जन्म के अध्ययन का अनुभव है। मैं अब वो फेल छात्र नहीं रहा। ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है। शेन मोह ने इस बार मेरी नकल क्यों नहीं की और इतनी जल्दी सब हल कर लिया? शेन मोह अभी भी वैसी ही लग रही है। अब तो बिल्कुल हार मान चुकी है। हमेशा उल्टी गिनती में तीसरे नंबर पर रहती थी। शायद इस बार उसने बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया। हे भगवान, मेरे पास एक पूर्ण अंक वाली परीक्षा पत्र है। हर चरण सही है। मेरे पास भी एक पूर्ण अंक वाली परीक्षा है। सोचने का तरीका बहुत स्पष्ट है। मेरे पास भी एक पूर्ण अंक वाली परीक्षा है। कुल अंक 650 है। पूरे स्कूल में तीसरा स्थान। मुख्य बात यह है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में पूरे अंक मिले हैं। मुझे ये शेन मोह याद है। पहले पूरे स्कूल में आखिरी से तीसरे स्थान पर था ना? ये कैसे हुआ? यह नतीजा नकल करके भी नहीं मिल सकता। मिस्टर सिंह, आपकी बेटी शेन मोह की इस बार की परीक्षा, क्या उसने सही से परीक्षा नहीं दी? मेरे बेटे यूलिन ने बताया। आज शेन मोह परीक्षा खत्म होने से पहले ही चली गई। ऐसा तो नहीं कि तुमने खाली पेपर जमा कर दिया होगा? तो फिर तो बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि शेन मिंग ने इस बार पूरे स्कूल में 200वीं रैंक हासिल की है। पुराने शेन, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें अपनी शादी का पैसा खुद जोड़ना चाहिए। अगर इसी तरह खून बेचते रहे तो शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि काम भी नहीं कर पाओगे। पुराने शेन, बाहर कोई टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। टीचर युवान, कॉमरेड शेन चुवान, बधाई हो। शेन मोह ने इस बार स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया है। गणित, भौतिकी और अंग्रेजी तीनों विषयों में पूरे अंक। वाकई पूरे स्कूल में तीसरे स्थान पर रहे हैं। हर विषय में फुल मार्क्स मिले हैं। मिस्टर शेन, आपके लाडले मोह ने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था न कि वो जरूर सफल होगा। आज मेरा आना पहला तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए था। दूसरा ये कि मैं उस समय के बारे में सोच रहा था। आओ शेन मोह की स्थिति पर गंभीरता से बात करें। परिवार के लोगों को उसका साथ देना चाहिए। सौभाग्य से कुछ दिन पहले शेन मोह के लिए सभी घरेलू पंजीकरण प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और घरेलू पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल गया है। अब तो वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकेगा। सुशिजो, तो मैं पहले चलता हूं। तुम्हारे दूसरे चाचा आ गए हैं। देखते हैं, सब हो गया। अब से तुम भी शंघाई के निवासी हो। जरूर मन लगाकर पढ़ना। शुक्रिया। सच में बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारी क्लास टीचर फैक्ट्री में मुझसे मिलने आई थी। बोली कि तुमने स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो घर चलकर जमकर सेलिब्रेट करते हैं। तुम लोग कैसे वापस आ गए? पहले से कुछ बताया भी नहीं। हम अभी छोटू के साथ थे। जश्न की पार्टी खा ली है। इस बार उसका इम्तिहान पूरे स्कूल में 200वां स्थान आया है। अब तक का सबसे अच्छा नतीजा है। माँ, शियाओ मो का निवास पंजीकरण हो गया है। शियाओ मिंग, तुम भी लौट आए। हाँ दादाजी, बस खाना खाने आया हूं। आप बाहर के लोगों को घर क्यों लाते रहते हैं? तुमने सच में उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया? यह आसान नहीं था। छोटे मो, ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब आगे से बस पढ़ाई पर ध्यान दो।
मेरे दूसरे चाचा ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काफी कर्ज लिया, बहुत से लोगों का एहसान उठाया। मैं अपनी माँ से आधी रकम मांग लूंगा। क्या आप लोग मेरे चाचा की थोड़ी मदद कर सकते हैं ये जरूरत पूरी करने के लिए? थोड़ा पैसा मेरे चाचा को दे दो। छोटू, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? हालात भी अच्छे नहीं हैं। ये छोटू कॉलेज जा रहा है। पहले अपने साथी कामगारों से उधार ले लो, हम लौटा तो देंगे ना। वो बड़े भाई के पास भी तो सच में इतने पैसे नहीं हैं। तुम खुद ही कोई और उपाय सोचो। शेन चौहान, ये रजिस्ट्रेशन करवाना तुम्हारा खुद का अपना सिर मारने का मामला था। हमने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। ये पैसा हम में से एक भी नहीं देगा। अच्छा हाँ, छोटे मो, इस बार की परीक्षा में पूरे स्कूल में तीसरा स्थान पाया है। 6 विषयों में से 3 में पूरे अंक मिले हैं। हाँ हाँ। शेन जियांग, तुम्हारा बेटा तो बहुत होनहार निकला। ये रिपोर्ट कार्ड कहाँ से छपाया है? ये तो सिलवटों से भरा हुआ है। कितनी शानदार बात है। उनके दूसरे चाचा, इतनी खराब रिपोर्ट कार्ड, इसे बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। लोग हंसेंगे। छुपा दो छुपा दो। भैया, तुम तो हमेशा से पूरे स्कूल में तीसरा सबसे कम अंक पाने वाला। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और अब पूरे स्कूल में तीसरे नंबर पर आ गया। दादी और माँ पापा सब उम्रदराज हो रहे हैं। उन्हें इस तरह झूठ बोलने में तुम्हें क्या मजा आता है? क्या ये सहपाठी शेनमो का घर है? मैं उनकी शिक्षिका युवान ली हूँ। शेनमो ने स्कूल की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं एक घर का दौरा करने आया हूँ। शेनमो ने स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं यहाँ घर की जानकारी लेने आया हूँ। क्या तुम लोग जश्न मना रहे हो? मैं बिल्कुल सही समय पर आ गया। इस बार शेनमो का स्कूल में तीसरा नंबर रहा। अगर यही रफ्तार रही तो बहुत आगे जाएगी। टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पक्का है। मार्कशीट पर जो नंबर है वो सच में है। टीचे युआन, हमारे शेन मिंग ने इस बार स्कूल में 200वीं रैंक हासिल की है। वो भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है। शेन मिंग, पूरे स्कूल के 200 छात्रों में कॉलेज में दाखिला मिलना मुश्किल है। अपने भाई से कुछ सीखो। तुम्हारा भाई हमारे स्कूल का सबसे तेज घोड़ा है। आप ही उसके चाचा होंगे। खून बेचकर भतीजे का रहने का इंतजाम किया। हमारा पूरा स्कूल तैयारी कर रहा है इस मामले के आधार पर पूरे स्कूल के छात्रों को प्रेरित करना। आप लोग पहले बात करिए, मैं अभी चलता हूं। धीरे धीरे जाना। रसोई में कुछ सब्जी बची है, मैं गर्म करके लाता हूं। चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं। एक बार फिर से सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। माँ जल्दी जाओ, देखो दूसरे चाचा आ गए। जल्दी बैठो। छोटे मो, पहले जो हुआ वो पापा की गलती थी। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। कल तुम स्कूल जाओगे, हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ने चलेंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारी भी तो जल्द ही बोर्ड परीक्षाएं हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी साथ चलेंगे ताकि तुम्हारे सहपाठी भी देख लें। तुम्हारे माता पिता दोनों मौजूद हैं। मुझे स्कूल छोड़ने चलो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने सहपाठियों के सामने इज्जत बनाऊं, या फिर तुम खुद अपनी शान दिखाना चाहते हो? मुझे स्कूल छोड़ने आते हो ताकि मैं दोस्तों के बीच इज्जत पाऊं, या फिर तुम्हारी अपनी नजर में तुम सम्मानित लगो? छोटे मो, हमारा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम तो बस चाहते थे तुम्हारी कमी पूरी करना। सिर्फ एक बार स्कूल छोड़ने से कमी पूरी नहीं होती। पहले की बातें, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। आखिरकार उस समय तुम्हारी अपनी मुश्किलें थी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? उन्होंने तुम्हें स्कूल भेजने की हामी भर दी है। मेरे चाचा मुझे छोड़ने आएंगे। घर के रजिस्ट्री की बात मैं अपना नाम निकाल लूंगा। आगे से मैं तुम दोनों बुजुर्गों को और परेशान नहीं करूंगा। तुम, अरे भगवान, बच्चे हैं उनसे नाराज मत हो। हम सब एक परिवार हैं। मेहनत की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। सेहत सबसे जरूरी है। बेटा, पापा के पास थोड़े पैसे हैं, तुम इन्हें स्कूल ले जाओ और कुछ अच्छा खाने का सामान खरीद लो। बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक और चीज खरीदी है। एक शर्ट जो तुम पर बिल्कुल फिट बैठेगी। स्कूल शुरू होते ही पहन लेना। हम बस इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। पहली बात तो यह, मेरे पास पैसे हैं, और दूसरी बात, मैं लूंगा, पर इतना नहीं, बल्कि तुम्हारी संपत्ति का चौथाई हिस्सा। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे भाई शेन मिंग की कॉलेज परीक्षा, उसे भी पैसों की जरूरत है। हम सब तुम्हारे अपने हैं। मेरा तो बस एक ही चाचा है, उसका नाम शेन चौहान है। इस बीच के समय में शनिवार रविवार को मैं होटल में प्लेटें धोने का काम करता हूँ। इतनी थक जाता हूँ कि सिर घुटनों पर रखते ही नींद आ जाती है।
मेरे चाचा ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहां तक कि खून बेचने भी गए। हर जगह लोगों के आगे गिड़गिड़ाए। उनकी वो गिड़गिड़ाहट भरी शक्ल, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी जायदाद के लिए मुझसे लड़ रहे हैं। कानून के मुताबिक मुझे विरासत का हक है। चौथाई हिस्सा तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। असल में तो आधा हिस्सा मेरा है। तुम सपने देख रहे हो। क्या तुम्हारी कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा बहुत बड़ी बात है? तुम समझते हो कि सिर्फ एग्जाम देने से सब कुछ माफ हो जाएगा? अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं और तुम पहले से ही जायदाद बांटने पर आ गए। सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हारी राय नहीं ले रहा हूं, बस तुम्हें सूचित कर रहा हूं। आगे चलकर जब मेरा समय पूरा होगा तो यह चौथाई हिस्सा मैं जरूर लूंगा। यह मैं मान नहीं सकता। अदालत में देखेंगे। छोटू, क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारे अपने पिता हैं। पता होता तो तुम्हें वापस न बुलाते। कृतघ्न, मेरा कोई पोता नहीं है। दादी, आप बुजुर्गों के पास पैसे कहाँ हैं? आप जिसे चाहे दे दें, मुझे उसकी लालसा नहीं, लेकिन उन दोनों पति पत्नी के पैसे मैं एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। अरे बाप रे। छोटे मो, क्या आप पापा का नया परिवार है? यह फैसला मैं नहीं ले सकती। तुमसे फैसला लेने को किसने कहा? एक अच्छा वकील ढूंढ लो ताकि भविष्य में गड़बड़ ना हो जाए। मैं अभी वसीयत लिखवाता हूं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वसीयत बनाना तुम्हारा काम है, मुकदमा लड़ना मेरा काम है। एक दूसरे को रोकेंगे नहीं। सिगरेट की राख बिस्तर पर गिरने वाली है। मैं एक बार फिर साफ कहती हूं, शेनमो को चौथाई माल देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज्यादा तुमसे तलाक ले लूंगी। अरे बहू, तुम गुस्सा मत करो। वो शेनमो ऐसा नहीं है। उसका मतलब वो नहीं था। वो बस थोड़ा बच्चों जैसा नखरा दिखा रहा है, अपना गुस्सा जता रहा है, घर की संपत्ति को लेकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूं, मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे जोड़े हैं। क्या यह आसान है? यह पैसा मिंगमिंग के लिए है ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई कर सके और शादी के काम आ सके। एक बाहरी व्यक्ति को इसमें हिस्सा देने का क्या अधिकार है? मेरा बस यही ख्याल है, अभी उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है, आगे चलकर वो मिंगमिंग की मदद कर सकेगा, मिंगमिंग की सहायता करेगा। मेरी नजर में वो तो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। तुम जरा भी नहीं सोचते, अगर उसने सच में मुकदमा कर दिया तब पड़ोसी लोग हमें कैसे देखेंगे? लोग कहेंगे हम सौतेले बेटे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मेरी इज्जत इसकी कीमत पर नहीं धुल सकती। और सच कहूं तो अगर उसने हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तलाक लेकर रहूंगी। अरे बहू, तो फिर यह पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मेरा दिल बहुत भारी है। अगर हम सच में इस बात को इतना आगे बढ़ा दें कि उससे ये रिश्ता तोड़ लें तो बुढ़ापे में फिर से मनाया जा सकता है ना? अभी तुम जबरदस्ती उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें और भी नीची नजर से देखेगा। पापा, ये तो बस एक साधारण परीक्षा है, ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। जब बोर्ड एग्जाम के नतीजे आएंगे तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत था। बिल्कुल, मैंने पूरी खोजबीन कर ली है। वो बिल्कुल एरन रोड वाले होटल में ही काम करता है, अनुवाद करके जो पैसे कमाता है। मुझे भी अंग्रेजी आती है, मैं भी कर सकता हूं। अरे बाप रे, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। वो लड़का अभी तक कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले पाया है, अब घमंड में आ गया है। और अदालत में मिलेंगे। क्या उसे पता भी है अदालत कहाँ होती है? भैया, मुझे नहीं पता तुम लोगों की बातचीत कैसी चल रही है। छोटू, ये बच्चा मजाक जैसा नहीं लग रहा। दरअसल जब अब दोनों का तलाक हुआ था तो किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। उसके मन में हमेशा यही बात खटकती रही, ये चौथाई हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। मैं अभी अपनी वसीयत लिखवा रहा हूं। अरे बाप रे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे पैसों से मतलब नहीं है। अगर आज आपने झुकने का इशारा कर दिया तो आगे चलकर सुलह की गुंजाइश बची रहेगी, लेकिन अब जब हालात ऐसे हैं तो आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। छोड़ो भी, छोटे मुंह का इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा। आप एक बार और सोच लीजिए। मैं पहले से मॉल ले जाती हूँ अच्छे कपड़े और जूते लेने के लिए। शियाओमो, सच में तुम हो? मैं तुम्हारी माँ हूं, आंटी। शायद आपने गलत पहचान लिया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दीदी, शायद पहले तुम घर लौट जाओ। शिवमो, मुझे पता है तुम मां से नाराज हो। वो सब तुम्हारे पापा की गलती थी और यह भी जानती हूं कि शंघाई लौटने का मौका मिला है। उसका दिल बदल गया। मेरे पिता नहीं है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। शियाओमो, मां तुम्हारे लिए जूते ले देती हूं, मां की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह, ठीक है, मुझे अपना निवास पंजीकरण करवाना है।
शहरी विस्तार शुल्क। क्या निवास पंजीकरण पूरा नहीं हो गया था? शियाओमो उसकी मां की परीक्षा लेना चाहती थी। अगर भाभी का अभी भी मन है, रिश्ता सुधारने का मौका यही सही समय है। छोटी मो मां, इतने पैसे नहीं हैं। मैं जानती हूं। बाद में। चलो जूते आजमाते हैं। ठीक है, चलो। सब बातें बनाना खत्म हो गया। अब घर चलते हैं। बातें बनाना मतलब क्या होता है? अगर यह स्थिति शेन जियांग की होती तो वो शियाओमो को जूते खरीदने की बात तक न कहता। मैं सच में शियाओमो के लिए खरीदना चाहता हूं। जूते खरीदने चले थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। चलो अब नहीं खरीदेंगे। तुम्हारे बड़े बेटे ने क्या कहा था? अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। कह दिया है। अब से एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। अब तो तुम्हारा मन भर गया होगा। चलो चलते हैं। जियांगजान 643 चौथी रैंक, 635 छठी रैंक, शू जियांगो 638 सातवीं रैंक, जो वेगुओ 631 आठवीं रैंक। तुम फिर क्या सोच रही हो? अभी भी तुम और शेन जियांग के बेटे के बारे में ही सोच रही हूं। छोटे मो का ये परीक्षा परिणाम पूरे स्कूल में तीसरे स्थान पर रहा। शॉपिंग मॉल में जो कुछ कहा था वो सिर्फ मेरी परीक्षा लेने के लिए था। अच्छे अंक आए हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे यार, मैं तो बस ये सोच रहा था, जब वो भविष्य में सफल हो जाएगा अपने बेटे की मदद करोगे। तुम उसे वापस लाना चाहती हो, लेकिन मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। तुम तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर वाले एक खूबसूरत लड़का पिट गया, मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रो लो। मैं हूं ना। देखने आया था कि तुम्हें जंगली बिल्ली ने खरोंच तो नहीं दिया ताकि बच जाए। शेन मो के पास तुमसे ज्यादा नहीं है। ये सब शेन मो उस लड़के के लिए है ना? अरे बाप रे, वो लड़का अब बहुत कामयाब हो गया है। उसके नंबरों में जबरदस्त सुधार हुआ है। स्कूल ने उसे एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रचारित किया है। लेकिन उसने क्या किया? वो मुझ पर केस करने जा रहा है और संपत्ति भी बांटना चाहता है। मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है।